क्या है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासर हो ही रहा है, अमरीकी भी महफूज नहीं है, चाइनीज भी महफूज नहीं है। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान ने मुज़ाकरात भी करके देख लिए, सालिसों के सामने भी सारी बातचीत हो गई, सारे जो है सबूत भी रख दिए, शवाहिद भी रख दिए। अब पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं मजीद? अगर ज़ाहिर दहशतगर्दी हो तो वहाँ से कोशिशें हो रही हैं, दरअंदाजी भी होती है, अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में वहाँ से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी होती है। तो क्या कहेंगे अब, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, किस तरफ जा रहे हालात? देखिए समर, जो अभी पाकिस्तान इस वक्त डायरेक्ट विक्टिम हुआ है, इट्स अ ह्यूज। आपने स्वैत देख लिया एंटी टेररिज्म कैंपेन का डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू हैव सीन द फिगर्स कि ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप इसके अंदर आप एफर्ट देख लें कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है जी। देखिए, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थ्रेट। ये हमारा अच्छा आइडियोलॉजिकल थ्रेट भी है, दिस इज अ नेशनल मिलिट्री थ्रेट ऑल्सो, और हमारी सोसाइटी को पॉलिटिकल थ्रेट भी है जी। इसको इसको देयर आर फोर्सेस, ये तो सामने है ना, दहशतगर्द। ये जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म है, दैट इज वेरी डेंजरस, और इसको बार बार पाकिस्तान के खिलाफ, आज आप इस जख्म को बंद करेंगे, कल कोई और एक नई फॉर्म में सामने आ जाएगा। तो पूरा स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उसको जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने सीधा करके, जैसे अभी मिलिट्री में आपने जो मॉडर्न हमारी वॉर की है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे चले जी एडजस्टमेंट की, सीडीएफ बनाया आपने, ताकि वॉर को अच्छा एग्जीक्यूट करें। हमने अपनी पॉलिटिक्स को भी अच्छा एग्जीक्यूट करना है, हमने अपनी डिप्लोमेसी को भी अच्छा एग्जीक्यूट करना है, हमने अपनी सोशल सिक्योरिटी को भी, कल्चरल सिक्योरिटी, बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि पीस विद इन इज अ गारंटी, पीस विदाउट, ये याद रखिएगा जी। जब तक आप इन चीजों को, ये तो फंडामेंटल चीज है। बट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपने बात किया, देखिए काइनेटिक तो हमें जारी रखने होंगे जी। जो लोग सिर्फ कहते हैं डायलॉग, समर मुझे बताए ना, व्हाट यू हैव टू ऑफर। आप डायलॉग में उनको क्या अपना तर्ज हयात बदलने को तैयार है? क्या आप अटक के रिवर तक जमीन उनको देने को तैयार है? आप उनको क्या बसाने को तैयार है टेररिस्ट को दोबारा लाने के लिए? जो पॉलिटिकल हमारी डेमोक्रेसी है उसको जो खतरा है। तो कहने का मकसद ये, नथिंग टू ऑफर। आपके पास सिर्फ एक चीज ऑफर करने को है कि वो आए, आईने पाकिस्तान खींचे, पाकिस्तानी बन के रहे, और हमारे लिए कोई नई मुसीबतें ना खड़ी करें। सही। डोंट बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल, एक आप क्लाइंट बन गया। आपने देखे ना, एक पख्तून एक कल्चर है, उसके अलावा एक इस्लाम, पहले तो रिलीजन को आपने बदनाम कर दिया। आपको इस्लाम में पता नहीं क्या क्या खिताब दिए गए। आज आप पे जिस तरीके से पूरी दुनिया सही। इज लुकिंग डाउन अपॉन दिस अफगानीज जी। अनफॉर्चुनेटली अच्छे लड़के भी होंगे। आपको एक लड़का जक्का अनवरी याद होगा, जो स्टो आउट होके वो C-17 के जहाज के टायर के साथ लटक के बाहर जाना चाहता था, ऐसा ही यंग है। बच्चा सही। अफगानी। वो लड़का जो इसलिए जाना चाहता कि मैं निक्कर पहन के खेलूंगा तो ये मुझे मार देंगे, मुझे खेलने नहीं देंगे। तो ऐसा ही पता है। नहीं कितने अफगानी स्टो आउट हो गए इस दुनिया से और जाना चाहते हैं। तो तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इसको लड़ना भी है, डिप्लोमेटिकली भी, और थ्रू कोलिशन। अकेला कोई मुल्क, समर, अकेला कोई मुल्क दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं कर सकता। अमेरिकन सही। 20 इयर्स एप्लीकेशन आपने देख ली, उनकी अप्रोच जैसी भी थी वो डिबेटेबल है, उस पर मैं बाद में किसी वक्त हम सही। बात कर लेंगे। दे कुड हैव डन मोर। अभी आप रशिया देख ले, अमेरिका के अंदर इंसिडेंट वॉशिंगटन में हो रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में फैलते जाएंगे। अच्छा, फिर एम्बोल्डन होंगे ये नॉन सही। स्टेट एक्टर्स। आज अफगानिस्तान है, ये भूल जाए लोग कि अफगानिस्तान की आग सिर्फ जी। रीजन को लेके बैठी है, ये पूरे दुनिया को लेके बैठेगी। एग्जैक्टली। तो पीपल शुड बी रेडी फॉर अनदर, आई मीन, ट्विन टावर इंसिडेंट। ये भी मैं बता दूं, अगर इसको एड्रेस ना तो किया सर, जाए। जो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इश्यूज हैं, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, तीरा जो है एक बन चुका है हॉटस्पॉट के, जहाँ से वहाँ एक जो नेटवर्क वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अब जो ये पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था, ये लोग भी तीरा से होकर आए थे, तीरा के रास्ते से आए थे। तकरीबन कोई 70 मिनट की, सॉरी 70 किलोमीटर है, और 2 घंटे की वहाँ से टोटल ड्राइव पे डिस्टेंस पे है तीरा। फिर जो गैस पाइपलाइन का जो धमाका हुआ पेशावर में, जो उसको उड़ाया गया, वो लोग भी तीरा से ही आए थे। जो APS अटैक हुआ था, वो लोग भी तीरा से आए थे। तो तीरा दोबारा से जो है वो बन रहा है एक दोबारा से हॉटस्पॉट। वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइम जो नेक्सस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है दहशतगर्दी के पीछे। इस बारे से भी DGISPR ने बड़ी तफसीली जो है वो डिटेल शेयर की है। तो क्या समझते हैं कि ये तीरा में फिर एक और बड़े ऑपरेशन की तरफ हालात जा रहे हैं, या क्या होगा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही वहाँ पे होने चाहिए, क्या होगा? देखिए समर, यहाँ पे पहले भी ऑपरेशंस होते रहे, खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ। तीरा जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और इम्पैक्ट ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू सम इंसिडेंट इन वाना या कहीं
दूर दराज इलाकों में। बट हैविंग सेड दैट, एनी इंसिडेंट चाहे वो किसी अर्बन सेंटर के अंदर हो या एक आउटपोस्ट कहीं किसी जगह पे वीराने में हो, जब जंगल में हो, कहीं भी हो, दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। वो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर जी, ऐसा ही है। तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। यस, तीरा के अंदर अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही जारी रहेंगे, कोई किसी बड़े ऑपरेशन का वहां पे चांसेस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको देखें कि आप, दिस इज अ वॉर ना, दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी सिचुएशन कि आपने ऐसे को बता दिया, थाने को बता दिया, दिस इज अ वॉर। तो वॉर के लिए फिर आपको कई दफा हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो बेस्ट पॉलिसी यही है समर, कि हमें कोई कदगन किसी चीज पे नहीं लगानी चाहिए। जब एनिमी को ये पता हो कि इंटरनल इतना प्रेशर डाल दिया कि जी ऑपरेशन नहीं होना, ठीक है, वी हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस, और वो गवर्नेंस की वजह से खराब हुए, ये जो लोग माइग्रेट किए बाजोड़ में, वजीरिस्तान में, जो इसमें आईडीपी इसमें इसमें वाजे किया है डीजीआईएसपीआर ने कि जो लोग वहां पे एतराज करते हैं कि पहले भी ऑपरेशन एक दो मरतबा हुआ, फिर दोबारा ऑपरेशन की बात क्यों हो रही है, तो उन्होंने यही बताया कि हमने क्लियर कर दिया था, क्लियर करके फिर हम मुकामी अथॉरिटीज के हवाले कर देते हैं इलाका गवर्नेंस के लिए, वहां पे सारी सिक्योरिटी के लिए। वो क्लियर करके इलाका निकल जाती है पीछे, जब सिविल इंतजामिया को दिया जाता है तो वो वहां पे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इलाका जो है दहशतगर्दों के या जो वहां पे जो एक नारकोटिक्स का जो बड़ा माफिया है उसके हाथ में चला जाता है, जिसके पीछे वो कह रहे सियासी पुश्तनाई भी है। देखें, क्लियर होल्ड एंड बिल्ड की बुनियाद पर ऑपरेशंस होते हैं जी। क्लियर होल्ड तो कर देती है फौज, बिल्ड, व्हाट इज बिल्ड? गवर्नेंस। हम देखें ना, आप कुर्रम को स्टडी कर लें, यू नो इट बेटर देन मी समर। कुर्रम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, जमीनों का तनाजा, वहां से फिर लिसानी और पता नहीं किधर किधर से मजहबी होता हुआ कहां से कहां पहुंच गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम विक्टिम है और डोरे कोई बाहर से बैठा हुआ कुर्रम की हिला रहा है जी। यही अब यहाँ पे करना चाह रहे हैं आप। तो देखें, ये जो इंस्टेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज होती है ना, ये बैटल ग्राउंड से ज्यादा या बैटल फील्ड से ज्यादा इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस जन्म लेती हैं जी। देखिए, वॉर, मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, कहता हूं समर, वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, वी आर इन द वॉर, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स हैव टू लीड इट एंड एग्जीक्यूट इट। आज वो मिलिट्री को कहेगी आप तीरा में जाए न जाए, ये करें वो ना करें, फौज आपको करके देगी। आप, प्रॉब्लम ये होती है जब हम ओनरशिप नहीं देते, हम सूबा इधर जाता है जी, वो फेडरल उधर जाएगी। दिस इज अ डिबेट जिस पे दुनिया हंसती होगी समर हमारे ऊपर। एग्जैक्टली सर, कि आपका मैं गला दबा रहा हूं और आप अपने गले से मेरे हाथ भी हटाने की आप कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्या फायदा? आई विल किल यू। तो आई थिंक दिस इज सिनर्जी की जरूरत है। होल ऑफ अ नेशन अप्रोच सिर्फ अंग्रेजी या बातें या हम प्रोग्रामों में टॉपिक के तौर पे ना डिस्कस करें, उसकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान इज अ क्रेडिबल कंट्री, पावरफुल कंट्री है, और आई थिंक वी मस्ट मैनिफेस्ट इन दिस डोमेन आल्सो। सही है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद अबू साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू की। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं अफगानिस्तान की साइड से, उसमें अब पाकिस्तान को फिर से काइनेटिक डोमेन में वहाँ पे कार्रवाइयाँ करनी होंगी।